आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे ले जाऊंगा। जब हम अपने को समझने की दिशा में प्रविष्ट होते हैं, आगे बढ़ते हैं, या जिसे कहे कि धर्म की दिशा में, सत्य के रास्ते पर काम करना शुरू करते हैं, तो हमें जो समझना है प्रतिपल, प्रतिदिन, वो ये समझना है लगाव, अटैचमेंट हमारा किसके साथ गहरा लगाव है। और जो भी लगाव है हमारे भीतर, उसका कारण है जो जीवन हमने जिया है आज तक, हमारा संबंध अजागृति से है। हमने पूरा जाग के नहीं जिया। हमारे भीतर जो भी मन बना, जो विचार बने, जो लगाव बने, अटैचमेंट हुआ, हमारा ऐसे ही हो गया, हमें पता नहीं चला। और जब हम जागते हैं तब हमें पता चलता है कि अभी हमारा इतना लगाव है, इस व्यक्तियों के साथ मेरा लगाव है, या ऐसी परिस्थितियों के साथ मेरा लगाव है, ऐसी मेरी धारणाएं हैं, ऐसे मेरे भीतर के विचार है, भाव है। जागने से पता चलता है। जब तक हम अजागरूक है कुछ पता नहीं चलता। मैकेनिकल सब हो जाता है। जैसे क्रोध आया, क्रोध कर दिया, प्रेम आया, प्रेम कर दिया, प्रेम हो गया, तिरस्कार आया, तिरस्कार कर दिया, पता ही न चला। हमें पता चले उससे पहले क्रोध हो गया, उससे पहले तिरस्कार हो गया। बुद्ध जो कहते थे चरे वेती, उसका अर्थ केवल बाहर से चलना नहीं है कि तुम चलते रहो। इसका अर्थ ये नहीं तुम पैरों से चलो, ये अर्थ नहीं। प्रति सांस के साथ बहो, क्योंकि बुद्ध ने जो पकड़ा वो पकड़ा सांस। जीवन का गहरा संबंध है सांस और उच्छ्वास। ठीक से अगर हम समझे तो जीवन में दो ही प्रक्रिया है मुख्य। जो पहली प्रक्रिया होती है हमारे साथ घटती है, जब जीवन प्रकट होता है तब सांस भीतर आती है, जीवन प्रकट हो जाता है, पहली घटना। और जो अंतिम घटना हमारे साथ होती है वो होती है मृत्यु, उच्छ्वास का बाहर ठहर जाना, फिर सांस अंदर नहीं आती। तो बुद्ध ने दो छोर पकड़ लिए कि जहां से जीवन प्रारंभ होता है सांस भीतर आती है, और उच्छ्वास बाहर ठहर जाती है जहां जीवन अंत हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया, ये जो सूत्र उसने दिया कि चरे वेती, वो केवल बहिर्गामी सूत्र नहीं है। उसका अर्थ है कि तुम सांस के साथ बहो। प्रतिपल सांस नई, सांस की घटना प्रतिपल नई, जीवन प्रतिपल नया। इतना हम जो जीवन जी रहे हैं वो स्थूल जीवन है, खाली ऊपर ऊपर जी रहे हैं। हम टाइम टेबल जो मन बन गया है, वो मन के साथ साथ हम वर्तुलाकार ऊपर घूमते रहते। 12 बजे भूख लगी, खा लिया, 8 बजे भूख लगी, नाश्ता कर लिया। इस तरह से हमारे छोटे मोटे जो रूटीन है उसमें हमारा जीवन चलता है। इसे कहते हैं स्थूल जीवन, ऊपर जीवन चलता है। जैसे तुम जीवन को जानते जाते हो, भीतर डूबते जाते हो, समझ लो कि तुम सांस उच्छ्वास को पकड़ रहे हो वर्तमान को पकड़ने के लिए। तो बुद्ध ने बताया कि तुम चलो, चरे वेती, सांस उच्छ्वास चल ही रही है। एक सांस आई मतलब नया जीवन ने संपर्क किया, एक उच्छ्वास बाहर गई मतलब पुराना जीवन खत्म। जब तुम्हारी उच्छ्वास बाहर निकल गई उसका अर्थ है पुराना जीवन पूरा, फिर नया जीवन।
नई सांस आई, नया जीवन आया। इतना ताजा 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 जीवन है प्रतिपल। और हमारे अज्ञान के कारण हम जीवन का स्वाद ठीक से नहीं ले रहे हैं या जीवन को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन बोझिल 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 होता जा रहा है। इसका इतना ही कारण है और कोई कारण नहीं कि हम सूक्ष्म जीवन से परिचित नहीं। हम खाली ऊपर 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 तैर रहे हैं, जैसे समुद्र में कोई ऊपर 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 तैर रहा हो, इस तरह से हम खाली ऊपर 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 का जीवन जी रहे हैं। जीवन खाली शरीर नहीं, जो हमारा जीवन घटता है वो 3 तल पर घटता है, शरीर, मन, आत्मा। आत्मा का अर्थ अंतरअवकाश, गहराई। आत्मा का ऐसा अर्थ समझो गहराई। तो जब तक हम गहराई में नहीं डूबेंगे, गहराई को नहीं छुएंगे, तब तक हमें सूक्ष्म जीवन हमारे हाथ में नहीं आता। जो सूक्ष्म जीवन का जो अनुभव है वो प्रति सांस के साथ घटित होता है। बुद्ध ने जो ये सूत्र दिया, सांस, बुद्ध ने जो ये टेक्निक दी या चरेवेती सूत्र दिया, तो उसका जो संदेश है वो है प्रतिपल तुम नया ताजा जीवन का अनुभव करो, प्रतिपल तुम अनुभव करो। जो विपस्सना है वो अभ्यास है इसका कि नया सांस आया तो उसके साथ साथ तुम नए जीवन का, ताजे जीवन का अनुभव करो। उच्छ्वास गई तो भीतर से पुराना जीवन समाप्त हो गया, भूतकाल समाप्त हो गया, ऐसा समझो। जैसे उच्छ्वास गई, भूतकाल समाप्त, फिर नया जीवन प्रकट, नई सांस आई। ये सूक्ष्म जीवन है। और इसके साथ उसने सूत्र जोड़ा, चरेवेती चरेवेती। समझ लो कि मेरे भीतर क्रोध की अग्नि जगी और मैंने क्रोध कर दिया, मुझसे क्रोध बह गया, क्रोध जीत गया, क्रोध का भाव आया, उसके विचार आए, उसकी अग्नि जगी मेरे भीतर से और क्रोध से शक्ति बह गई बाहर। मैं बह गया, मेरी शक्ति बह गई, मुझे पता भी न चला और क्रोध बह गया। जो बुद्ध कहते हैं चरेवेती चरेवेती, उसका गहरा संबंध है वृत्तियों से। सांस के साथ वृत्ति भी है। वृत्ति का अर्थ है गोलाकार घूमना, वर्तुलाकार घूमना। मन का अर्थ है वर्तुलाकार घूमना। हमारा रूटीन है वो है वर्तुलाकार घूमना। उसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है अगर तुम जागोगे नहीं तो। चरेवेती चरेवेती का सूक्ष्म अर्थ है वृत्ति को पार करना। तुम्हारा जहां अटैचमेंट है उसे तोड़ो, उससे आगे चलो। क्यों आगे चलना है? चलो आगे नहीं चले तो क्या हो सकता है? अटैचमेंट से क्या हो सकता है? तो जीवन में देखना यह है, दुख कितना है, पीड़ा कितनी है, संताप कितना है, अशांति कितनी है, कंटाड़ा कितना है, जीवन बोझिल बोझिल कितना लग रहा है, ईर्ष्या कितनी है, तिरस्कार कितना है, ये आग कितनी है भीतर जो तुम्हें सता रही है। ये आग अगर तुमको सता रही है तो उसका अर्थ है कि तुम एक वृत्ति से बंध गए। तुम्हारा जीवन जो सूक्ष्म तल पर आगे गति करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कुछ धारणाओं के साथ तुम्हारी चेतना बंध गई, भीतर की शक्ति बंध गई, एक हो गई भीतर की शक्ति, और उसके कारण तुम्हें संताप लग रहा है। असल में जीवन संताप नहीं, जीवन परम आनंद। जिसने जाना उसने जाना कि ना, जीवन का संबंध परम आनंद से, जीवन का संबंध परम शांति से है, प्रसन्नता से है। जीवन का संबंध जिसने जाना, जीवन हल्का फुल्का है। प्राचीन भारत में तुम जितने भी प्रतीक देखोगे, जितने भगवान देखोगे, उसके साथ तुम खिला हुआ कमल देखोगे। देखना, खिला हुआ कमल सबके हाथ में, एक हाथ में कमल होता ही है। एंगेज कर देते एक हाथ को, विष्णु का एक हाथ, तो हाथ में कमल होगा, लक्ष्मी कमल होगा। ऐसा कमल का प्रतीक बुद्ध है तो हाथ में कमल लिए बैठे है, उसकी मूर्ति है कमल। उसके हाथ में कमल हो न हो, लेकिन प्रतीक इसका है कि जीवन पूरा खिल गया, आत्मा पूरी प्रकट हो गई, प्रसन्नता, आनंद, उल्लास, हल्का फुल्का जीवन, मृदुता जीवन की हाथ में आ गई। जैसे कमल होता है, ऐसा सौंदर्य जीवन का जिसके हाथ में आ गया। इसका प्रतीक समझाने के लिए प्रतीक जो दिया गया वो दिया गया कमल, फूल। ऐसा फूल जैसा जीवन है और वो सूक्ष्म जीवन का स्वाद है। तो बुद्ध का जो सूत्र है चरेवेती चरेवेती,
उसका अर्थ है। क्रोध भीतर प्रकट हुआ, लेकिन तुम्हें आगे जाना है। अगर ठीक से तुम सूक्ष्म जीवन समझोगे तो क्रोध की जो ज्वाला जगी, उसके बाद शक्ति तो तुरंत वर्तमान में आ जाती है। तुरंत आत्मा का अर्थ ही है वर्तमान। क्रोध तो भूतकाल हो गया। अगर तुम ठीक से क्रोध का दर्शन करोगे या वृत्तियों का दर्शन करोगे, जैसे भीतर सेक्स की इच्छा हुई, तुम्हारे भीतर सेक्स की इच्छा हुई, वो तो एक पल थी, तुम बंद गए, इसके कारण उसने विस्तार ले लिया। अगर तुम आगे चले गए होते तो वृत्ति पीछे रह गई होती, तुम पार कर गए होते वृत्ति को। तुम्हारे भीतर क्रोध जगा, तुमने न छुआ क्रोध को, तुम आगे चले, बह गए आगे सांस के साथ, या आगे ही चले गए, तुमने छुआ ही नहीं उसे। वृत्ति पैदा हुई, तुमने नहीं छुआ। ईर्ष्या का भाव जगा भीतर से, अग्नि आई, ईर्ष्या की, तिरस्कार की अग्नि आई। अगर तुम आगे निकल गए तो तुमने समझ लिया बुद्ध का सूत्र, चरे वेति चरे वेति। तुम आगे निकल गए तो तुमने उसके साथ जोड़ा नहीं, अपने को जोड़ा नहीं, शक्ति जगी भीतर से। जब तक पुराना मन है तुम्हारे भीतर, तो जो साइकिल के पेडल तुमने लगाए हैं अभी तक बेहोशी में, वो तुम्हारे भीतर बेहोशी क्रिएट करता है जीवन में। जहां जहां पर तुमने होश को साधा, जिस क्षण तुम ध्यान में उतरे, जिस क्षण तुमने जागृति को साधा, तुमने होश को साधा, उस समय तुम्हारे साथ होश चलता है, होश की क्षण चलती। जहां जहां तुमने अजागृति बोई जीवन में, तुम्हारे साथ अजागृति की तरंगे बहती है। समझना इस विज्ञान को। तुम समझ लो इस क्षण तुम जागृत हो, तो तुम्हारी नेक्स्ट क्षण है वो जागृति की तरंगे तुम्हारे साथ बहने लगेगी। इस क्षण अगर तुम अजागृत हो तो मन क्रिएट हो जाएगा। तो मन जो जन्म हो गया मन का तुम्हारी अजागृति के साथ, तो वो मन की तरंगे तुम्हारा पीछा करेगी। तो तुम्हारा जीवन जैसे आगे जाते, जहां जहां तुम जागे, जिस क्षण तुम जागे, तुम जागृत हुए, तुम्हारे साथ जागृति की शक्ति बहेगी। जिस क्षण तुम सोए, तुम अजागृत हो गए, तुम खो गए, तुम विचार में चले गए, तुम बेहोशी में चले गए, तो जो तुमने बोआ तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारा भविष्य बताता हूं, तुम्हारा भविष्य जहां जहां पर जागृति का जन्म होगा, तो वो आज का नहीं, वो तुमने पीछे भी अभ्यास किया है जागृति का, तो वो तुम्हारे साथ चलेगा। जहां जहां तुम्हारे भीतर अजागृति आ गई, वृत्ति में तुम फंस गए, समझ लो कि तुम क्रोध में आ गए। ये आज का क्रोध नहीं है, जो पीछे से तुम्हारा पीछे का जीवन है, जो तुमने बेहोशी में जिया, उसमें जो तरंगे पैदा हो गई क्रोध की, और तुम क्रोध में बहते थे, तो भीतर की शक्ति, जब क्रोध होता है, क्रोध पैदा होता है, क्रोध की शक्ति पैदा होती, वो उसी चैनल में जाएगी और बहेगी। जैसे जैसे तुम इससे परिचित होते जाओगे कि इस तरह से शक्ति बह रही है, और तुम उससे डिटेच होते जाओगे, तुम उससे अलग करते जाओगे अपने को कि ना ये मैं नहीं। ऐसे समझो, जो तुम देख सकते हो, जो तुम अनुभव कर सकते हो, वो तुम नहीं। ठीक से समझो, आंख आंख को नहीं देख सकती, क्योंकि आंख आंख के पास है, तो देख नहीं सकती आंख आंख को। लेकिन आंख हाथ को देख सकती है। क्यों देख सकती है? क्योंकि आंख और हाथ के बीच फासला है, अंतर है, इसलिए देख सकती है। तुम अगर आंख बंद करके विचार देख सकते हो, तो उसका अर्थ है तुम और विचार एक नहीं, तुम्हारे और विचार के बीच अंतर है। तुम विचार से पृथक हो, अलग हो। तुम अगर भीतर का भाव देख सकते हो, मूड देख सकते हो, मूड, टाइप ऑफ मूड, भाव दशा, कि अभी मैं प्रसन्न हूं, अभी मुझे मजा आ रहा है, अभी मुझे मजा नहीं आ रहा है, अभी मुझे कंटाड़ा आ रहा है, अभी मुझे ये आ रहा है, अभी ईर्ष्या, तिरस्कार, जो भी भाव दशा है, अगर तुम उसका दर्शन ठीक से कर सको, तो उसका अर्थ है तुम भाव दशा नहीं, तुम उससे अलग हो। पृथक करो, अपने को पृथक करो। तुम वो नहीं, तुम ईर्ष्या नहीं, तुम तिरस्कार नहीं। ये तुम्हारी अजागृति के कारण, तुम्हारी बेहोशी के कारण अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो ही इसलिए जाता है कि तुम केंद्र चूक गए,
अटैचमेंट का और कोई अर्थ नहीं। अटैचमेंट का इतना ही अर्थ है कि तुम अपना स्वयं को भूल गए, तुम वृत्ति में चले गए। तो अगर तुम पूरे दिन में जहां भी कोई भी वृत्ति, कोई भी भाव प्रगाढ़ होता है, मैं नाम गिनवाता हूं, जैसे कि सेक्स, कंटाड़ा, चिंता, मजा, प्रसन्नता, आनंद, अहंकार, ईर्ष्या, तिरस्कार, प्रमाद, आड़स, थकान, जो भी भाव प्रकट होता है और प्रगाढ़ होता है, तुम दर्शन करने का प्रयत्न करो कि क्या हो रहा है भीतर। कंटाड़ा मतलब क्या? तुम उसका पूरा पीछा करो या तुम उसका पूरा दर्शन करो कि समझ लो तुम्हारे इस क्षण तुम्हें कंटाड़ा आ रहा है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है। तुम मेरे पास बैठे हो, लेक्चर सुनने का अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लो ऐसा कि तुम्हें अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मतलब क्या? उसका रूप क्या है? डिसलाइकिंग मतलब क्या? उसका स्वरूप कैसा है? कंटाड़ा है तो कंटाड़े का स्वरूप क्या है? किस तरह का स्वरूप है कंटाड़े का? क्यों आ रहा है कंटाड़ा? क्या विज्ञान है कंटाड़े का? तुम पीछा करो कंटाड़े का, पूरा दर्शन करो, क्योंकि तुम कंटाड़ा नहीं हो। अगर तुम कंटाड़ा होते, तुम पीड़ा होते, तुम प्रमाद होते, तुम सेक्स होते, तो तुम दर्शन न कर सकते। तुम अगर क्रोध होते तो तुम क्रोध का दर्शन न कर सकते। तुम कर सकते हो। ठीक से तुम्हारी आंख को खोलो, तुम क्रोध का दर्शन कर सकते हो। हर एक भाव का दर्शन प्रतिपल कर सकते हो। जहां जहां जागो तुम कर सकते हो। और जहां पर तुम जागे, उसका अर्थ है तुम्हारा अंतर बना। किससे अंतर बना? भाव से भी अंतर बना, भाव दशा से अंतर बना, जैसे विचार से अंतर बना। तुमने जब विचार देखा, खुली आंख से देखा कि बंद आंख से देखा? खुली आंख से भी तुम स्वप्न में खो सकते हो। देखना, खुली आंख से भी हम निद्रा में सरक सकते। इतना गहरा असर है हमारे पर, क्योंकि हमने जीवन ही ऐसा जिया है आज तक। हमने अभ्यासी बेहोशी पूर्ण जीवन जीने का किया है। तो बेहोशी हमारा पीछा करती। जहां से तुम जागना प्रारंभ करते हो, आंख खोलते हो, तो तुम्हारा अंतर हो जाता है। तीसरा दर्शन है शरीर की संवेदना, प्रतिपल रहती है। समझ लो, तुम शरीर की संवेदना मतलब क्या? तुम ज्यादा खा गए, पेट में भार हो गया। तुमने कम खाया, भूख लगी, तुम्हें तरस लगी, तुम्हें कहां कुछ, समझ लो पैर में कांटा गड़ा, कहीं दर्द हुआ, घुंटी में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, बुखार आ गया, बुखार की अग्नि भीतर जली, या तुम मजा में आ गए, विस्तार का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ, हल्के फुल्के जीवन का अनुभव हुआ। ये सारी संवेदनाएं, शरीर की संवेदनाएं, अलग अलग भाव के साथ शरीर की अलग अलग संवेदनाएं जुड़ी, और ये सारा बहता हुआ है। कुछ स्थिर नहीं, कुछ सब कुछ प्रतिपल बदलता रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण हम अटैच हो जाते हैं, हम बंध जाते हैं, उसके साथ बंध जाते हैं। विचार तो ऐसे आता है जैसे समझ लो आकाश में एक बादल एक रूप लेता है। अगर आप ठीक से देखो, एक आकाश में बादल है, वो परमानेंट नहीं रहेगा, अभी है। अगर तुम उसे आकृति में देखो तो तुम्हें थोड़ी देर लगेगा कि हाँ गाय आ रही है, जैसे कि गाय का रूप धारण किया है बादल ने। थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे तो मनुष्य का रूप हो सकता है उसी बादल में, क्योंकि रूप बदल जाता है। थोड़ी देर के बाद बादल का स्वरूप बदल जाता है, थोड़ी देर के बाद कुछ और रूप धारण कर लेता है, बहता ही जाता है, बदलता ही जाता है, प्रतिपल बदलता जाता है। शरीर की संवेदना है, प्रतिपल शरीर बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। तुम्हें कभी पता चला कि तुम कभी युवान हो गए? किशोर अवस्था में से कब युवानी आ गई? कब किशोर अवस्था आ गई? तुम अभी तो तुमने जन्म लिया था। कब तुम किशोर हो गए? कब तुम्हें युवानी आ गई? कब तुम्हें बुढ़ापा आ गया? प्रौढ़ अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, कोई पता न चला, कुछ पता न। इस तरह से जीवन बहती धारा है। तो शरीर की संवेदना अगर तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो। अब अभ्यास है, समझ लो कि घुंटी में दर्द हो रहा है, तुम अभ्यास करो। जहां भी पीड़ा प्रकट होती है, पीड़ा से बचना नहीं है,
दुख पीड़ा संताप से बचना ही नहीं है, जिससे परम स्वाद पाना हो जीवन का, उसे समझना है, दर्शन करना है कि घूंटी में दर्द हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है मतलब क्या हो रहा है। तुम दर्शन करो हेडेक की संवेदना, अगर हेडेक भीतर जग रहा है तुम दर्शन करो कि ये क्या हो रहा है भीतर, दर्शन करो ठीक से, उससे परिचय बनाओ कि क्या हो रहा है। और जैसे 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 तुम्हारी दर्शन की क्षमता बढ़ती जाएगी भीतर, वैसे वैसे तुम्हारा अपने आप अटैचमेंट जो था विचारों के साथ, अटैचमेंट जो था, तुम्हारा लगाव था जो भाव दशा के साथ, अटैचमेंट लगाव जो तुम्हारा था शरीर की संवेदनाओं के साथ, उससे तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम पाओगे अपने को कि मैं देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर की संवेदना नहीं, मैं केवल भाव नहीं, मैं भाव से ऊपर हूं, मैं विचार नहीं, मैं विचार से ऊपर हूं। अपने आप जैसे जैसे तुम, क्योंकि दृष्टा ऊपर से देखता है, हमारी जीवन की समझ न होने के कारण अज्ञानवश हमारा अटैचमेंट है, हमारा लगाव है इसके साथ। जैसे जैसे तुम जागोगे, जैसे तुम जागे, जहां पर तुमने जागृति को साधा, जिस क्षण तुमने जागृति को साधा, तुम तुम्हारी आत्मा में स्थिर हुए, समझो तुम तुम्हारे केंद्र में स्थिर हुए। और जैसे तुम तुम्हारे केंद्र में स्थिर हुए, तुम आत्मा में स्थिर हुए, डिटैचमेंट अपने आप घटता है, अपने आप तुम भीतर से मोक्ष का अनुभव करते हो, छूट जाते हो। विचार जगता है, तुमने ध्यान न दिया, विचार मिट जाएगा। भाव जगता है, तुमने उसे ध्यान ही न दिया, उसे शक्ति दी ही नहीं, बैठ जाएगा भाव। कोई भी भाव दशा हो, कोई भी वृत्ति हो, बैठ जाएगी। शरीर की संवेदना है, समझ लो पीड़ा है, कोई भी शरीर की संवेदना जो तुम्हें हैरान कर रही है, तुम ठीक से जगते जाओगे, अपने को जगाते जाओगे, समझते जाओगे, दृष्टा शक्ति को, देखने की जो शक्ति है भीतर, उसे समझते जाओगे। जो तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, देखना, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का जो काम है वो देखना दूर से। उसको अगर ठीक से समझ जाओगे, तुम विचार से पार हो जाओगे, ऊपर चले जाओगे। भारत में जो ध्यान की शिक्षा देने का एक प्रयत्न किया गया, जो धर्म के साथ कलाओं को जोड़ा गया, उसका कारण खाली कलाकार पैदा करना न था। या ऐसा समझो, सच्चा कलाकार चाहिए जीवन में। जो जीवन, सच्चा कलाकार कौन? जो जीवन समझ सके, जीवन का सौंदर्य जो पा सके, वो सच्चा कलाकार। जीवन को पाना कला है। भारत में जो व्याख्या है कला की, सा विद्या, विद्या का अर्थ कला, सा विद्या या विमुक्त, सर्व दुख पीड़ा संताप से मुक्ति दिलाए, वही कला, वही विद्या। उससे नीचे को विद्या कहा ही नहीं, कला कहा ही नहीं। हां, शुरू कहीं से भी हो सकता है, लेकिन अंत नहीं। कला जो देने का प्रयत्न था वो ये था कि अगर सीधा तुम्हें ध्यान सिखाया जाएगा, सीधा ध्यान, ध्यान में गड़बड़ी होगी, सीधा ध्यान लगाना डिफिकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। कि अभी जो जिसने अभ्यास नहीं किया ठीक से, वो ध्यान में डायरेक्ट स्थिर नहीं हो सकता। विचार का जो बवंडर भीतर पैदा होता है, भाव का बवंडर पैदा होता है, शरीर की संवेदनाओं का बवंडर पैदा होता है, वो खींचता जाएगा तुम्हें ध्यान से, ध्यान की विपरीत दिशा में तुम्हें लेता जाएगा। जो ध्यान का अर्थ है क्षण के साथ संपर्क करना। आत्मा सदा ठहरी है वर्तमान में, वर्तमान के साथ संपर्क करना। तो उसके साथ कलाओं को जोड़ा। समझ लो कि तुम बांसुरी बजाना सीख रहे हो, अपने आप तुम ध्यानस्थ हो जाओगे। तुम बेध्यान हुए कि बांसुरी बजेगी नहीं, तुम थोड़ा यहां वहां हुए, समझ लो तुम ताल सीख रहे हो, तुम तबला बजाना सीख रहे हो, तुम थोड़ा सा भी बेध्यान हुए, थोड़े क्षण भी बेध्यान हुए, ताल बेताल हो सकता है। तुम अगर कोई वाद्य बजाना सीख रहे हो, तुम थोड़ा इधर के उधर हुए, बेध्यान हुए, तुम चूक सकते हो।
वाद्य बेसुरा हो जाएगा या गलत सुर बजेगा, रिदम चली जाएगी। तुम नृत्य सीख रहे हो तो तुम्हें प्रेजेंट माइंड ही रहना पड़ेगा, तुम्हें वर्तमान में ही रहना पड़ेगा कि ता तई मतलब तई में यही पैर इस तरह से ही करना है, इसे हाथ को यहां ही उठाना है, इस आंख से यहां ही देखना है। तो जो कलाएं जोड़ी उसका विज्ञान ये था, उसका विज्ञान था, उसका उद्देश्य था तुम्हें ध्यान समझाना, ध्यान में उतारना। जो कलाएं धर्म के साथ जुड़ी है, फिर वो शिल्प हो, फिर वो चित्र हो, फिर वो नृत्य हो, संगीत हो, काष्ठ कला हो, स्थापत्य कला हो, कोई भी कला हो, लेकिन जो धर्म के साथ जुड़ती है, जहां पर तुम कहते हो, जब मैं कहता हूं नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, तो आप समझ लो कि जब धर्म आता है उसका अर्थ है वर्तमान में कैसे लाया जाए। तुम आगे पीछे हो गए हो, तुम केंद्र से दूर हो गए हो तुम्हारे भीतर से, तो फिर से केंद्रस्थ कैसे किया जाए। जब मैं कहता हूं कि नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध या अध्यात्म के साथ का संबंध, उसका अर्थ है तुम्हें वर्तमान में लाना। तो जो भारत में एक उद्देश्य था कला को धर्म के साथ जोड़ने का, वो भीतर से उसका उद्देश्य था ध्यान समझाना, ध्यान में उतारना, भीतर से ध्यान की ओर ले जाने का उद्देश्य था। समझना इस बात को ठीक से। गाना सीख रहे हो, शास्त्रीय गाना सीख रहे हो, तुमने जिसने की है प्रैक्टिस उसे पता है कि कैसी साधना है। खाली 7 स्वर है, सारे ग म प ध नि सा, ऐसे 7 स्वरों का प्रागट्य है स्वरों का। फिर भी जब तुम संगीत में उतरते हो पता चलता है कि 7 स्वर को गाना, अलग अलग रीतों से गाना, अलग अलग अलंकारों में उतरना, उस पर प्रावीण्य लाना, कैसी साधना चाहिए। जिसने की है कला में साधना की है, फिर वो नृत्य हो, संगीत हो, चित्र हो, उसे पता चलता है कि कैसी साधना चाहिए उसमें। समझ लो तुम चित्र बना रहे हो, थोड़ा सा यहां का वहां चित्र हुआ, बिगड़ जा सकता है चित्र। समझ लो कि नाक तुम बना रहे हो, किसी व्यक्ति का नाक बना रहे हो, नाक थोड़ा सा भी वांका चूंका हो गया, तुम बनाने जा रहे थे धर्मानंद, हो जाएगा शैलेश, बेध्यान बेहोशी के कारण। तो इसमें होश साधना पड़ेगा। अपने आप देखो, कलाओं के साथ जो उद्देश्य था भारत में, जो चुका जा रहा है, मैं फिर से खोल रहा हूं ये बात। खाली तुम्हें एक बार पता चल जाए, एक कलाकार संगीत सीख रहा है, उसे पता चल जाए कि इसका विज्ञान ऐसा है, संगीत सिखाने का जो भारत में विज्ञान है वो जुड़ा है आत्मा के साथ, खाली उसे पता चल जाए, शाब्दिक कुछ अलग तल पर चला जाएगा, संगीत का रूप है अलग तल पर चला जाएगा। नृत्यकार अगर समझ ले कि ये जो स्टेप वर्क है मेरा, जो मैं नृत्य में कर रहा हूं, या जो मैं नृत्य सीख रहा हूं, भरतनाट्यम सीख रहा हूं, कुचिपुड़ी सीख रहा हूं, कथकली सीख रहा हूं, उसका कारण इतना ही है कि मुझे वर्तमान में लाया जाए। जब तुम कलाओं के दर्शन में या तुम कला में उतर के, संगीत गा के, चित्र बना के, शिल्प बना के, कविता का सर्जन करके तुम मजा का अनुभव ले रहे हो, आनंद का अनुभव ले रहे हो, उल्लास का अनुभव करते हो, प्रसन्नता का अनुभव करते हो, शांति का अनुभव करते हो, विस्तार का अनुभव करते हो। क्यों? जब भी तुम आनंद का अनुभव करते हो, विस्तार का अनुभव करते हो, मजा का अनुभव करते हो, निर्भर होने का अनुभव करते हो, कलाओं में कुछ भी नहीं, वो इसके कारण हो रहा है कि उस एक क्षण मात्र तुमने संपर्क कर लिया अपनी आत्मा का, अपने अवकाश का। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गा रहा हूं इसलिए मुझे मजा आ रहा है ना। तुम एक क्षण ऐसी आई, तुमने जाना नहीं। जैसे तुम ध्यान में गहराई पाओगे, तुम्हें वो क्षण भी पता चल जाएगी, हां इस क्षण मेरा कुछ अलौकिक घटा भीतर, वो घट जाता है भीतर, घटना वो घट जाती है कि तुम असल में वर्तमान में आ जाते हो। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि वर्तमान में आना है, तुम ऐसा मत समझना कि तुम वर्तमान में आ गए, तुम्हारे भीतर मन बन जाएगा। जब मैं बोलता हूं कि वर्तमान में आना है, तुम्हारे भीतर मन बन जाएगा। उसका अर्थ तुम ये मत समझना कि तुम वर्तमान में आ गए, तुम नहीं आए हो वर्तमान, क्योंकि जैसे तुम वर्तमान में आए उसका लक्षण है प्रसन्नता पाओगे। वर्तमान मतलब आत्मा, आत्मा का संपर्क। जैसा संपर्क होता है
तुम्हें मजा ही आएगा। और जब मजा नहीं आता है, तुम गिर गए, आत्मा का संपर्क टूट गया, तुम मन के खाई में चले गए, गिर गए, तुम अंधकार में चले गए, बोझिल हो गया जीवन। फिर से जब तुम संपर्क करोगे आत्मा का, केंद्र का, तुम प्रसन्नता में आते जाओगे। यह अभ्यास है। मैं नहीं कहता कि एक ही दिन में तुम परम प्रसन्न हो जाओगे, परम आनंदित हो जाओ। और ये यात्रा का भी विज्ञान है। धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा, खोलता जाऊंगा कि क्यों एक क्षण में ये नहीं हो सकता। इसके साथ समझ का बहुत बड़ा विस्तार है। पीड़ा है तो पीड़ा को पूरा जानना है। धर्म का अर्थ है जो तुम्हें वो कला सिखाए, जीवन की कला सिखाए, वही धर्म, कि जीवन किस तरह से जीवन जीना है। सूक्ष्म जीवन का दर्शन जो हमारे साथ घट रहा है, उसका अनुभव कैसे करना है, उसका दर्शन कैसे करना है। तो जो भी कलाएं है भारत की, उसका मुख्य उद्देश्य है तुम्हें वर्तमान के संपर्क में लाना, तुम्हें तुम्हारे संपर्क में लाना, तुम्हें तुम्हारी आत्मा के संपर्क में लाना, तुम्हारी आत्मा की शक्ति को जगाना, मन को मिटाना, वृत्ति से ऊपर उठाना, विचार से ऊपर उठाना। इसीलिए कला है, जिसे मैं कहता हूं दिव्य कला। दिव्य का अर्थ है प्रकाश, और प्रकाश आत्मा का लक्षण, अंधकार मन का लक्षण, प्रकाश आत्मा का लक्षण। दिव्य कला का अर्थ है जो कला तुम्हें प्रकाश के साथ जोड़ती है, परम प्रकाश की ओर जो तुम्हें आगे ले जाए, वही दिव्य कला, इससे नीचे नहीं। और जैसे जैसे तुम ऊपर उठते हो, समझ लो कि आकाश की ओर जब प्लेन उठता है, अपने आप जमीन छूटी जाती है, अपने आप जमीन छूट जाती है। जब तुम ऊपर उठते हो तो गहराई अपने आप छूट जाती है, तुम आकाश की ओर चलते हो, धरती छूट जाती है, तुम ऊपर की ओर उठते हो, ऊपर की ओर चले जाते हो, छूट जाती है। और यह दृष्टिकोण ध्यान में लेना है कि जीवन ऊंचाई की ओर जा रहा है, ऊंचाई की ओर जाना चाहिए जीवन। मृत्यु जन्म से ऊंचाई है, तुम समझो। तुम्हारा जो जन्म है, जन्म के दरमियान जो तुम्हारी समझ है, तुम जब मृत्यु में प्रविष्ट हो रहे हो तो तुम्हारी जन्म में जो समझ थी, उसके बदले तुम्हारी मृत्यु में समझ बढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारा आगे का जन्म है, अगर तुम आगे जन्म लेना चाहते हो या तुम्हारा जन्म हो रहा है, तो इस जन्म से तुम्हारा आगे का जन्म ऊपर होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारा आज का दिन कल से ऊपर होना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि तुम्हारा भूतकाल स्वर्णिम था, हो ही नहीं सकता, और तुम्हारा वर्तमान लोखंड हो गया, नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा भूतकाल स्वर्णिम है, अगर तुम्हारा बचपन स्वर्णिम है, तो युवानी उससे भी और निखरेगी। अगर तुम्हारी युवानी स्वर्णिम है, तो बुढ़ापा तो उससे उस प्रकाश का कोई तुम हिसाब नहीं लगा सकते हो। ऐसा बुढ़ापा हो सकता है इस पृथ्वी पर। यह खोज है जीवन की कि तुम अगर ठीक से आगे बढ़ रहे हो तो तुम परम प्रकाशित होते जाओगे, परम स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहे हो, और उसी पर ध्यान देना है। जो साधना समझ रहे हैं, जो ध्यान समझ रहे हैं, जो भक्ति समझ रहे हैं, जो जीवन को समझने चले हैं, जो धर्म में उतरना चाहते हैं, सच्चे प्रामाणिक रूप से जो साधना में उतरना चाहते, उसका दृष्टिकोण जीवन ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जाना चाहिए। तुम वृत्तियां पार करने चाहिए। जिस तरह से प्लेन धरती को छोड़ के उड़ जाता है, जिस तरह से रॉकेट चंद्र की ओर जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तोड़ के चला जाता है, चंद्र की ओर चला जाता है, इस तरह से हमारा जीवन वृत्तियों को पार करना चाहिए। वृत्तियों का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको पार करना चाहिए। अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसको पार करना चाहिए। जो लगाव है हमारा शरीर के साथ, जो लगाव है हमारा मन के साथ, जो लगाव है हमारा भाव के साथ, तीन अलग बात नहीं, एक ही बात है। फिर शरीर से शुरू करो, भाव से शुरू करो, मन से शुरू करो, विचार का रूप दो, तीनों एक ही बात है, साथ साथ ही घटती, साथ साथ। विचार, भाव, शरीर की संवेदना, उससे जो ऊपर उठ गया, या ऐसा समझो जिसके हाथ में विचार, भाव और शरीर की संवेदना का त्रिशूल हाथ में आ गया, जिसका कंट्रोल, जिसका नियंत्रण अपने हाथ में, उसका त्रिशूल अपने हाथ में, तीनों बात का त्रिशूल अपने हाथ में, उसने पा लिया शिवत्व,
वो हो गया शिव। तुम्हें देखना है तुम विचार से कितने ऊपर उठे, तुम भाव से कितने ऊपर उठे, तुम शरीर की संवेदना से कितने ऊपर उठे। रोज का रोज मूल्यांकन करते जाना है। और जिसे जीवन को ऊपर उठाना है, प्रतिदिन देखना है कि जो कल भूल मैंने की थी या मुझसे हो गई थी, आज मैं वो प्रयत्न करूं कि उसी भूल में फिर मैं न चला जाऊं। कल मेरा झगड़ा हो गया था बबलू से, हो गया था, हो जाता है। जब हम साथ में रहते तो टकरा भी जाती है, गाड़ी टकरा जाती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आज भी मैं, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो प्रारंभ में हमारा गाड़ी का टक्कर लग जाता है किसी और से, लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि चलो हम टकराने की ही कला सीखे। रोज अलका और खंजरी टकराए, ऐसा नहीं। कल टकरा गए थे, आज टकरा सकते हैं क्योंकि मैंने ढोकड़े का काम दिया है खंजरी को, अलका को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो अलका का अहंकार जगेगा और वो आखिर में निराशा में जाएगा। कोई नहीं मिलेगा तो हेमंत को हैरान करेगी अलका, और हेमंत खेड़ ब्रह्मा भाग जाएगा विखले को लेकर। लेकिन अगर ठीक से भीतर में जाओगे तो कारण होगा ढोकड़े का, जो मैंने चिमे। ये जो मैंने सारी रामायण की वो आती है कथकली के साथ, इसका संबंध, इसलिए मैंने कथकली ऐसा नृत्य, अद्भुत विज्ञान, कथकली के साथ जो आध्यात्मिक विज्ञान जुड़ा है, अद्भुत विज्ञान। इस तरह का एक प्रयोग हुआ कि तुम्हारा जो स्वरूप के साथ लगाव है, तुम्हारा जो स्वरूप के साथ अटैचमेंट है, सबका होता है, सबका। मैंने अपना जाना है, तुम अपना जान सकते हो, सबका होता है अपना अटैचमेंट। इस तरह का दिखूं, इस तरह की हेयर स्टाइल होनी चाहिए, इस तरह के कपड़े होने चाहिए। इसलिए तो हमने स्कूल खोली, स्कूल ऑफ खाली फैशन डिजाइनिंग नहीं, डिवाइन फैशन डिजाइनिंग। तुम स्वस्थ होने चाहिए, तुम्हारा पेट गड़बड़ और बाहर से तुमने फैशन किया, उसे मैं फैशन नहीं कहूंगा। तुम्हारा मुख बिना मेकअप के चमकना चाहिए, तब तुम्हारा डिवाइन फैशन डिजाइनिंग का तुम्हारा हाथ में सूत्र आया। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कथकली पर जा रहे हैं, क्योंकि कथकली आज मुझे समाप्त करना है। उसका ऐसा विज्ञान, अद्भुत विज्ञान, जरा आप ठीक से समझोगे, चिंतन में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रयोग हुआ भारत में, क्या प्रयोग हुए। एक प्रयोग था कि स्वरूप को बदल दो। कथकली में पूरा का पूरा स्वरूप बदला दिया जाता है। अगर तुम ही अपनी तस्वीर देखो, कथकली का पूरा तुम वेश धारण करके तुम अपनी तस्वीर देखो, तुम पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूं, क्योंकि जब मेकअप चलता है तुम्हें तो सुला दिया जाता है। मैं एक समय की बात कर रहा हूं, प्राचीन समय में जब कथकली होता था तो बहुत लंबा चलता था मेकअप, क्योंकि मेकअप भी वनस्पति से बनाया जाता था। ऐसा मेकअप कि जो तुम्हारी भाव की सूक्ष्म चेताएं, जो भाव प्रकट करती है, चेहरे से भाव को प्रकट करती है, आंखों से भाव को प्रकट करती है, वो ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो कथकली में मोहरा पहनाते हैं। और मैं तुम्हें कहूं एक रहस्य, या तुम ऐसा समझो कि मैं तुम्हें रोज कुछ पीएचडी का विषय दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, जिसे पीएचडी करना है करे, खुद कोई थीसिस करनी है और खुद कोई पास करना है, मेरे पास मत लाना तुम्हारी थीसिस। हाँ, लेक्चर में जो के काम आएगा लाना मेरे पास, कह देना तुमने क्या खोजा। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम इस पृथ्वी पर जितने मोहरे वाले नृत्य देखते हो, पाश्चात्य में, पश्चिम में तुम मोहरे वाले नृत्य देखते हो, तुम ऐसा मत सोचना कि ये पेरिस वालों ने खोजा है ना, तुम करो उसका पीछा। इसका ये जो ले गए हैं पश्चिम वाले जो ले गए हैं मोहरों का नृत्य, वो ले गए हैं केरला से, धर्मानंद को पता भी नहीं कि उसके केरला से क्या चोरी हो गया। मुझे पता है, गुजराती हूं फिर भी, कि वो मोहरे का पूरा नृत्य चला गया पेरिस में, या जहां भी तुम देखो, अमेरिका में, पेरिस में जो महोत्सव होते हैं जिसपे वो लोग मोहरा लगाकर शेर का, वाघ का या कुछ राक्षस का ऐसे अनूठे अनूठे मोहरे बना के घूमते हैं, या काठमांडू के नृत्य है, काठमांडू के प्राचीन नृत्य है, जो बबलू और प्रदीप का काम है खोजना। तो जो प्राचीन नृत्य थे जिसपे मोहरे लगाकर नृत्य करते थे, ये सारे के सारे नृत्य केरला से गए, या समझो कि कथकली का ही विस्तार है। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं तो कहता हूं पूरी पृथ्वी पर फैल जाना चाहिए।
सबके पास एक मोहरा तो होना ही चाहिए कथकली का कि हम जीवन भर नाटक ही करते, भीतर कुछ और है बाहर कुछ और है, तो मोहरा लगाने में क्या बात। मैंने कहा था धर्मानंद को, लेकिन धर्मानंद की बुद्धि केरालियन है ना, दक्षिण वाले बहुत पुराना चित्त होता है, नहीं समझा। मैंने कहा था तू मेरे लिए कुछ तो ले आना कि मैं चेहरे पर लगा सकूं, नहीं लाया कि गुरु कैसा लगे कथकली का चेहरा। और उसे पता था कि ये ऐसे गुरु है कि कथकली का चेहरा लगाकर भाषण भी दे सकते। और मैं वही अभी तक मैं रहा है वो देख रहा था कि अगर चेहरा आ जाए तो मैं वही पहनकर, क्योंकि वो अभी नहीं हुआ, केरला में नहीं हुआ कि किसी गुरु ने चेहरा लगाकर फिर भाषण दिया हो। कथकली के गुरु भी ये काम नहीं कर रहे। लेकिन आप समझो, पूरी पृथ्वी पर करो ये, मैं तुम्हें दे रहा हूं, उजले को विषय दे रहा हूं, चलो पीएचडी का, कि करो खोजो कि ये बात ठीक है कि नहीं। स्मितु शशि जो अमेरिका जाते आते रहते अभी भी भटक रहे हैं, तो उसे मैं विषय दे रहा हूं कि तुम देखो कि ये कहां से आया, तुम खोजो कि ये चेहरे वाला नृत्य आया कहां से। इसका उद्गम है केरला, धर्मानंद का, जहां कथकली प्रकट हुआ। और मैं तुम्हें इतना कहता हूं, आप ठीक से ये अभ्यास करो, पृथ्वी पर एक भी चेहरा मोहरा जो बनाते, चेहरे का मोहरा बताते, आज तक देखो तुम पेरिस तुम एडवांस कहते हो या तुम अमेरिका एडवांस कहते हो, कथकली जैसा चेहरा नहीं हो सकता, कथकली जैसा मोहरा वो लोग नहीं बना सकते। कथकली का इस तरह का मोहरा है कि खाली पूरा शरीर, पूरा चेहरा ब्लॉक नहीं किया जाता कथकली में, पूरा का पूरा चेहरा ब्लॉक नहीं किया जाता। कथकली की जो भाव भंगिमाएं हैं, उसमें जो आंख के नीचे के गाल है या होठ है, उसको सतत हिलाते रहना है। कथकली में पैर कम हिलता है, वो हिलता ही रहता है, वो हिलता ही रहता, चेहरा हिलता है, पूरा का पूरा भाव। और ये ऐसी वैसी बात नहीं, तुम 1 घंटा जरा ऐसे ऐसे करके देखना क्या हो रहा है, फिर कितना दुख पीड़ा संताप रहता है, देखना जरा। कथकली के कलाकार जाने अनजाने भी दुख पीड़ा संताप से पार ही होते। मैंने जितने जगत के नृत्य है वो मैं मुझसे जो उससे परिचय बना, उन लोगों से मेरा परिचय हुआ भीतर से, या मैं भीतर से उतरता गया, अलग अलग नृत्य जो बहिर्गामी प्रागट्य, उसमें मैं ऐसे निचोड़ पर आया कि और सारे नृत्य ऐसे हैं जिसमें नृत्य दरमियान भी तुम्हें शांति का अनुभव या प्रसन्नता का, उल्लास का अनुभव हो सकता है, मजा का अनुभव हो सकता है। लेकिन कथकली में मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि जब तुम पूरा चेहरा निकाल दो, पूरा ड्रेस तकिया बांधा है, भार वो सब डाल दो, तब तुम्हारे हाथ में पता चलता है कि शांति, वाह वाह, मैंने सब कुछ पाया ही हुआ है, मैं क्यों इतना भार लगा के नाचा। लेकिन फिर भी मन है ना, हम भूल जाते, दूसरे दिन फिर कथकली करने की इच्छा होती कि ना चलो, फिर संताप से निकले, फिर शांति का मजा आएगा। तो कथकली का ऐसा विज्ञान है कि ऐसा तुम हो उससे अनेक गुणा, तुम्हें तुम्हारा पेट, छाती, हाथ लंबा चौड़ा, तुम हो उससे अनेक गुणा तुम्हें ज्यादा दिखाने का प्रयत्न किया गया है, विस्तार में ले जाने का प्रयत्न किया गया है। और यही है कथकली का कि जब तुम पूरा नृत्य पूरा हो जाता, इतनी शांति लगती है कि हाँ, पेट पर इतना वजन। क्योंकि पुरुषों को तो प्रेगनेंसी का पता नहीं, स्त्रियों को कथकली सीखने का इसलिए जरूरी न समझा गुरुओं ने, क्योंकि वो 9 महीना पुत्री को अपने पेट में रखती है, उसे पता है कि पुत्र पुत्री को संभालना कितना बड़ा ध्यान है, कितना महाध्यान है, ध्यान भी नहीं महाध्यान। जितनी कुदरती दुख पीड़ा संताप सहने की शक्ति स्त्री में होती है, उतनी पुरुष में नहीं होती है। उसे साधना से पानी पड़ती है, स्त्री में ऐसे ही होती है, क्योंकि नेचुरल घटना ही ऐसी होती है कि पूरा शरीर ही इस तरह से बनाया है कि उसे उसमें से निकलना ही है। और इसके साथ ईर्ष्या भी इतनी होती है, प्रेम भी होता है, ईर्ष्या का संबंध है भाव शरीर से, तो ईर्ष्या भी इतनी ही होती है। तो स्त्रियों को कथकली सीखने का कोई अर्थ नहीं है, या समझो कि वो ऐसे ही जो जीवन का कथकली है उसमें से ही पसार होती है। क्योंकि कथकली का जो अंदर का रूप होता है, धर्मानंद को पता है, या जिसने कथकली का ड्रेस पहना है उसे पता है, मैंने पहना है, तो कितना भीतर बांधना पड़ता है, पेट को कितना बांधना, कितना वजन, फिर तुम नृत्य में उतरो, और वो भी घंटों तक चलते। असल में ये नृत्य ऐसा था। मैं तुम्हें जो कहता हूं, मैं मजाक करता हूं कि कथकली में ऐसा हो सकता है कि राम आया था रावण को मारने के लिए,
लेकिन कथकली चलता है चलता है चलता है। रात भर चलते थे, कई बार कथकली के प्रयोग रात भर चलते थे, 8-8 10-10 घंटे। अब रावण मरे उससे पहले राम को कथकली करते करते थक जाता था, सो जाता था, जगाना पड़ता था, चलो रावण को मारने का वक्त आ गया, उठो तुम और उसे मारो। ऐसा होता है। जो कथकली जिसने किया है उसे पता है कि जब उसका रोल नहीं होता है तो वो थोड़ा लेट जाता है। उसकी स्पेशल कुर्सी होती है, क्योंकि इतना फैला हुआ मेकअप है कि वो निद्रा में तो जा ही नहीं सकता। फिर भी ऐसे माहिर हो जाते हैं कलाकार, बैठे बैठे सो जाते हैं। मैंने देखा है नाटक के कलाकार की, अभी पात्र नहीं आया क्योंकि रोज नाटक करना है, रोज गलू को पता है, बीच में थोड़ा 5 मिनट मिला तो उसमें भी निद्रा कर लेते हैं, वो कर लेते, आराम से कर लेते। जब कोई हाथ रखता है वो तुरंत चला जाता है, संभालना पड़ता है। जिसने नाटक में जिसने काम किया है उसे पता है कि एक कलाकार होता है, कुर्सी लेकर वो नाटक के पास स्टेज में ही बैठा रहता है, आंखें बंद झोला खा रहा है। अगर तुम्हारा हाथ पड़ जाए वो उठ के सीधा जाके स्टेज पर डायलॉग बोल सकता है, ऐसा तैयारी होता है, डायलॉग अपने आप निकल जाता है भीतर। और कथकली में ऐसा ही होता है, स्टूल रखे जाते हैं, स्टूल आज भी स्टेज पर स्टूल है कि चलो थोड़ा राम को आराम करना है, स्टूल पर क्योंकि पंख होता है चारे बाजू, इतना फैला हुआ विस्तार, ऐसे सो तो सकता नहीं, तो कम से कम बैठा जा सकता है उस पर। और उसका मोहरा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अद्भुत मोहरा, अगर कभी भी आपको मौका मिले तो वो देखने जैसा है। उसका जो मोहरा है अलग ही किस्म का उसका मोहरा है, जिसमें मुगट प्रकट किया जाता है, उसका ऊपर का मुगट होता है, लेकिन उसकी जो भाव भंगिमा चेहरे से जो अभिव्यक्त होनी चाहिए उससे अवकाश दिया जाता है। पूरा जो होठ है उसको हिलाने का, क्योंकि होठ को राम सीता उसका पात्र हो ना हो सबके बाद होठ देखोगे हिलते रहेंगे, आंख। और जो आई मूवमेंट होती है कथकली की, किसी का कोई नृत्य शास्त्री उसे नहीं पहुंच सकता, इतनी आई मूवमेंट वो कर सकते, इतना आंख हिला सकते वो लोग। और ऐसा मोहरा जगत में कहीं तुम्हें नहीं मिल सकता, ऐसा मोहरा, ऐसा वैज्ञानिक मोहरा कि जिसमें तुम पूरा भाव प्रकट कर सको। पूरा चेहरा बांधा नहीं जाता कथकली में, जो एक्चुअल मसल्स है भाव को। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज मैं जब मुझसे ऐसा आता है कि मैं ठीक से शब्द का रूप भी नहीं दे सकता, कि मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूं ठीक से कह भी नहीं सकता, इतना आ रहा है कि तुम समझो ये वो समय है कि जिस समय क्या संस्कृति कितनी ऊंचाई होगी कि उस समय में ऐसे मोहरे खोजे गए। देखो आज इतनी एडवांस तुम संस्कृति कहते हो, आज नहीं ऐसे मोहरे जैसे कथकली में मोहरे है, उसे पता भी नहीं आज। चलो तुम साइकोलॉजी कहते हो, तुम एडवांस, उसे पता भी नहीं कि ये सारे नृत्य अगर ठीक से किए जाए कोई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक से समझो विज्ञान नृत्य का शास्त्र ही पूरे, जितने नृत्य शास्त्र है, परमोत्सव के शास्त्र है, मार्गदर्शन है परमोत्सव का कि मनुष्य को कैसे नृत्य में जीवन बनाना है। और जब तुम नृत्य में कहता हूं तो नृत्य का अर्थ है विस्तार, सब कुछ आ गया, पूरा जीवन आ गया। नृत्य खाली ताते टैता नहीं, नृत्य पूरा जीवन, पूरा दिन, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम नृत्य करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं। कभी पता चलता है जब मिर्ची तिखी आ जाती है, या जरूरत से ज्यादा जब हम तीखा खा जाते हैं, या पैर में कांटा गड़ जाता है, हम जा रहे थे और पैर में कांटा, अपने आप पैर ऊंचा हो जाता है, कथकली में जैसे हो जाता है। तो ये कथकली का जो चेहरा है वो इतना वैज्ञानिक चेहरा है कि इस तरह का मोहरा तुम कहीं दुनिया में नहीं पाओगे। ये मोहरा का विज्ञान है। और मोहरा का जो विज्ञान है या कथकली का जो पूरा जो आभूषण और जो पहरवेश है उसका विज्ञान है, वो डिटेचमेंट के साथ जाता है कि तुम्हारा स्वरूप के साथ लगाव है, तुम स्वरूप पहचान ही ना पाओ कथकली में कि ये जो व्यक्ति था, समझ लो कि धर्मानंद कथकली कर रहा है, तो तुमने कथकली से पहले उसका चेहरा मोहरा देखा हो, उसका रूप देखा, और तुम स्टेज पर धर्मानंद को देखो, तुम पहचान ना पाओगे। अगर उसने कहा हो कि मैं राम हूंगा, तो तुम्हें 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा कि अच्छा ये राम है, हम ये समझ रहे थे ये राम है, वो रावण था, उसे हम राम समझ रहे थे, ये राम है। इस तरह का उसका मेकअप होता है, मतलब डिटेचमेंट, तुम्हारा चेहरे के साथ, तुम्हारा स्वरूप के साथ डिटेचमेंट, लगाव से ऊपर उठाने का प्रयत्न था कलाकार को। कि बाकी कलाओं में तो तुम्हारा चेहरा दिखता है, सुंदर दिखाने का प्रयत्न होता है। तुम जब
नृत्यकार नृत्य प्रकट करते, तुम देखना घंटों लगे रहे आईने के सामने। लड़कियां तो तुम ब्यूटी पार्लर से आती है, मैं तो उस वक्त उस समय की बात कर रहा, जब मैं कॉलेज में था और नृत्य के लिए मैं जाता था स्टेज पर, तब की मैं बात कर रहा हूं। आज तक क्या होगा पता नहीं। उस समय में भी ब्यूटी पार्लर के लड़कियां आती थी उन लोगों को सजाने के लिए, और तुम मेकअप देखो, गुलाबी गुलाबी, इतनी गुलाबी है नहीं गाल, लेकिन इतने यहां गुलाबी किए, इतने यहां गुलाबी किए। बाद में पता चलता है सुबह में वो लड़की मिलती है, हमें पता नहीं रात को दिल होता था कि उसके पीछे पड़े, लेकिन सुबह में अगर वो मिल जाए तो पता ही नहीं चले। फिर वो कहती है कि तुमने रात को मेरा प्रोग्राम देखा भरतनाट्यम का, तब पता चला ओह अच्छा वो लड़की है ये। तब पता चलता है कि इसकी आंख इतनी बड़ी नहीं है जितनी स्टेज पर दिखती, क्योंकि मेकअप से बड़ी की जाती है। लेकिन ये सारे नृत्यों में स्वरूप को सुंदरता देने का प्रयत्न है। कथकली में उससे उल्टा, कि तुम्हारा जो रूप है उसके साथ डिटेचमेंट, उससे ऊपर उठाने का प्रयत्न है, कि तुम पता ही न चले कि जो पात्र कर रहा है, राम कर रहा है, वो कौन है, सीता हो रही है वो कौन है, या लक्ष्मण है वो कौन है, पता ही न चले। इस तरह का मेकअप होता है उसका। और पूरा का पूरा कथकली नृत्य है वो शूरवीरता के साथ, पौरुष नृत्य है, पुरुष नृत्य है। वो शौर्य के साथ जुड़ता है, सूर्य शक्ति से जुड़ता है। इसके पीछे का एक दृष्टिकोण ऐसा था, आगे मैं आऊंगा। जो दिव्य कला है उसमें एक कला आती है युद्ध की कला, द्वंद्व युद्ध की कला आती है। नृत्य के बाद जो हम प्रवेश करेंगे दिव्य कला में, वो है द्वंद्व युद्ध। और भारत में इसके प्रयोग हुए। जो कथकली का एक दृष्टिकोण था वो ये था कि पुरुष में लड़ाई का एक शौक ही होता है, भीतर से झगड़ने का शौक होता है। भीतर से शक्ति ऐसी प्रकट होती है, बहिर्मुखी शक्ति ऐसी प्रकट होती है कि जिसमें लड़ाई का भाव आता है, झगड़े का भाव आता है। अगर ठीक से तुम देखो तो पूरा का पूरा कथकली युद्ध है। अगर ठीक से तुम कथकली का अभ्यास करो तो पूरा का पूरा कथकली युद्ध ही है। आप ऐसा समझो कि जो रामायण प्रकट किया जाता है कथकली के माध्यम से, वो बाद में हुआ, पहले से नहीं। जो कथकली मुख्य रूप क्या है, कथकली किस तरह से प्रकट हुआ, जो मैंने जाना, दर्शन किया, मैं आज उसका प्रयोग कर रहा हूं। आज शाम को जो मैं नृत्य सुदर्शनम में ले रहा हूं कथकली, वो इस तरह से मैं जो रिदम में, जिस रिदम की समझ है, जैसे कि चक्का बापा है, गल्लू है, चक्की है, तो मैं तीनों को ले जाऊंगा। किस तरह से रिदम प्रकट हुई कथकली की, हम डायरेक्ट प्रयोग कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ऐसा नहीं कि मैं उसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, या उसको पहले मैं कहूं कि नहीं आप ठीक से ताल बजाओ फिर हम सबको दिखाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि इससे नेचुरल प्रकट हो सकता है, नेचुरल हमारा संबंध बन सकता है जहां से कथकली का प्रारंभ हुआ, किस तरह से प्रारंभ हुआ, या किस तरह से कथकली था धीरे धीरे। जैसे कि समझ लो, आज सुबह में मैंने जो तुम्हें नृत्य करवाया, जिस तरह का नृत्य करवाया, मैंने तुम्हें कहा तांडव। तांडव मतलब शरीर की गति, मैक्सिमम गति, अस्त व्यस्त गति, व्यवस्थित गति, उसे तांडव कहो, ढूंढनो, मौज की गति। कथकली का बेस वही है कि तुम मौज से नाचो, मौज से। जब कथकली प्रकट हुआ तब उसके साथ रामायण नहीं जुड़ा था। कथकली वालों को ये पता हो न हो, मैं तुम्हें कह देता हूं कि उसके साथ रामायण तो बाद में जुड़ा। जो नृत्य शास्त्र में तुम देखते हो कि शिव का ये प्रकट किया, या रामायण प्रकट हुआ, या कृष्ण का, ये पहले नहीं। जब ओरिजिनल प्रकट होता है तब वो नहीं था। जो प्रागट्य होता है, जो ताल का प्रागट्य, अभी मैं कथकली की बात कर रहा हूं, तो कथकली का जो ताल का प्रागट्य, वो शूरवीरता देने का प्रागट्य, इस तरह का प्रागट्य कि पुरुष को अगर ऐसी गति में से पसार किया जाए, ठीक से पसार किया जाए, पुरुष की शक्ति को अगर ठीक से रूप दिया जाए, प्रचंड उसकी शक्ति को अगर प्रचंड रूप से उसे नचाया जाए, उसकी शक्ति अंतर्मुख हो जाएगी। तुम्हारा जो बाहर बहना था नृत्य में बह गया, तुमने लड़ाई झगड़ा बाहर ही कर लिया। अगर तुम कथकली देखो, पूरा 3 घंटे का होता है, 4 घंटे का, 6 घंटे का। स्टेज वर्किंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। पहले जो कथकली होता था वो मंदिर की पड़ताल पर भी होता था, और खुली रेत में भी होता था, या चट्टानों पर होता था। उससे आगे भी होता था, वो चट्टानों पर होता था।
जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य, सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य प्रकट हुए पूरे प्रकृति में, पूरी प्रकृति, आदिवासी एरिया, पूरे के पूरे आदिवासी एरिया। तुम ऐसा समझो कि जब मैं इस दर्शन पर आया, मैं कच्छ में राह देख रहा था कि शायद ये जो मुझसे प्रकट हो रहा है मैं इसका रूप दे सकूंगा कच्छ में। मैं कच्छ गया इसलिए था कि चलो कच्छ में जहां मेरा जन्म हुआ, जहां मैं इस बात से मेरा संबंध बना, नृत्य दर्शन से मेरा संबंध बना, तो वहां मेरा प्रकट हो सकता है, ये मेरा प्रागट्य हो सकता है। लेकिन देखो ये घटना भी कहां बन रही, आदिवासी एरिया। जब मैं आदिवासी क्षेत्र में आया, लोग मुझे बहुत कहते थे कि यहां तो चोरी हो सकती है, वो हो सकती है, ये हो सकता है, वो। मैं कहता हूं मैं आया ही इसलिए हूं, लूटी जाए, अब जो कुछ था मैंने दे दिया। अभी भी मेरे पास अगर कुछ है और मैं नहीं जानता हूं तो चोर चोरी कर जाए, इतना मैं निर्भर हो जाऊंगा, आकाश में उड़ जाऊंगा जिस तरह से राम उड़ गए थे। तो ये घटना भी ऐसी हुई। देखो जितने आप अभ्यास करो, जहां जहां पर शास्त्रीय नृत्य प्रकट हुआ वो पूरे के पूरे क्षेत्र थे, वो क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र थे जिसमें आदिवासियों की संख्या ज्यादा थी। आदिवासियों के नृत्य और आदिवासियों के संगीत चलते थे। उसमें से शास्त्रीय नृत्य धीरे धीरे, क्योंकि वो भी विकासमान है, तो धीरे 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 उसने गति पकड़ ली, ऊंचाई पकड़ ली। उस ताल ने, उस संगीत ने, उस स्वरूप के प्रागट्य ने गति पकड़ ली। कथकली का एक जो विज्ञान था वो ये था कि ऐसा नचाया जाए, पुरुष को ऐसा नचाया जाए कि जो पुरुष की लड़ाई झगड़ा करने की जो वृत्ति है भीतर से, बाहर से तुम करते हो न करते हो अलग बात, लेकिन उस समय में तो ऐसा था कि युद्ध बहुत सामान्य था, बहुत सामान्य ही था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं कि जहां शास्त्रीय नृत्य प्रकट हो रहे हैं, जहां साथ ये युद्ध के क्षेत्र में नहीं हो सकते। शास्त्र तुम्हें बहुत शांति चाहिए, बहुत शांति, बहुत प्रेमपूर्ण वातावरण चाहिए। जब कला का विकास करना हो, तुम्हें कहीं भी कला का विकास, तब प्रजा का ट्यूनिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तब यह हो सकता है। प्रजा का स्वास्थ्य ए ग्रेड चाहिए। सुबह में चाय पिए और पेट साफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम फाकी लो और तुम्हारा पेट साफ हो, ऐसा नहीं। तुम दिवेल पियो और तुम्हारा पेट साफ हो, ऐसी प्रजा नहीं हो सकती। ऐसी प्रजा की जिसका स्वास्थ्य है ए ग्रेड, तब ऐसे शास्त्रीय नृत्य प्रकट हो सकते। और जब तुम्हें मनुष्य का विकास का सच्चा रूप समझना है कि कहां मनुष्य की संस्कृति विकासमान हुई या कहां मनुष्य की शक्ति ऊपर उठी, तो तुम समझो तुम्हें कला को ही ध्यान में लेना होगा और कोई रास्ता नहीं कि कहां पर कला ने विकास किया, कहां कला ऊपर उठी, कहां संगीत ऊपर उठा, कहां नृत्य ऊपर उठा, कहां शिल्प ऊपर उठा, कहां साहित्य ऊपर उठा, कहां सेंस ऑफ ह्यूमर ऊपर उठा, कहां नाटक की कला ऊपर उठी। जहां ऊपर उठी तुम समझो उस संस्कृति में मनुष्य का विकास ऊपर उठा। मनुष्य पेट से ऊपर गया। सेक्स सेंटर और पेट का सेंटर, खाली खाओ पियो और जातीय वृत्ति में जाओ, ये पशु में भी होता है। उससे मनुष्य ऊपर उठा। जो भारत में कहा जाता है मनुष्य के लिए साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुछाणहीन। जिसे साहित्य संगीत और कला में रस नहीं, उस मनुष्य को पशु कहा एक बार, इसलिए उसका और कोई कारण नहीं। दो केंद्र पर तुम्हारा जीवन चलता है। खाओ, भूख लगी, तुमने खाया पिया, शक्ति बढ़ी, मलमूत्र से निकली, वो भी शक्ति बढ़ी, तुम्हारे भीतर काम वासना की शक्ति के रूप में वो संचित हो गई, तुम काम वासना की ओर चले गए। जब उससे ऊपर उठ जाती है तब मनुष्य का विकास संभव होता है, जो कलाओं के माध्यम से तुम जान सकते हो। तो जब कोई एक कलाकार पैदा हो वो ठीक बात है, कोई एक परम ध्यान को उपलब्ध होता है वो ठीक है, उसकी अपनी साधना, उसका अपना लगाव, उसकी अपनी यात्रा। लेकिन जब शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत कहीं प्रकट होता है तो उसका अर्थ है कि पूरा संघ, पूरी प्रजा सेक्स और पेट के केंद्र से ऊपर चली गई शक्ति, उसकी शक्ति स्थिर हो गई। हृदय केंद्र उसका मिनिमम बेस है, हृदय केंद्र। हृदय केंद्र जिसका प्रकट हो गया उसमें ऐसी कला संभव है, ऐसे संपर्क संभव है। अशरीरी जीवों से भी ऐसा प्रागट्य संभव है, उससे पहले संभव नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहता हूं कि केरला, अगर उसको ठीक से अभ्यास किया जाए
तो वो भारत के जितने भी क्षेत्र है, शास्त्रीय नृत्यों के भी क्षेत्र है, लेकिन उसका प्रथम रैंक आएगा केरला। और जो प्रजा का स्वास्थ्य होता है, तुम कभी भी असंतुलित होकर, अगर तुम मानसिक असंतुलित हो, तुम कला में दिव्यता नहीं छू सकते, छू ही नहीं सकते। तुम जो ऐसे माध्यम है, समझ लो कि उसे तुम गांधर्व लोक कहो, चंद्र लोक कहो, उसके संपर्क नहीं बन सकता अगर तुम मानसिक असंतुलित हो। तुम मानसिक परम संतुलित हो तब कला विकासमान हो सकती, और वो भी शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत जैसी, उससे पहले नहीं। तो केरला का अगर इस रूप से भी अगर आप अभ्यास करो तो उस प्रजा का जो शारीरिक क्षमता है वो भी बेजोड़ क्षमता है। वो परिचित नहीं इस बात से, वो भी मैं जानता हूं, वो परिचित नहीं, वो लोग परिचित नहीं उतना जितना मैं जानता हूं, लेकिन बेजोड़ उसकी जो शारीरिक क्षमता है, अद्भुत क्षमता, उसकी जो ताल में उतरने की क्षमता है, संगीत को उठाने की क्षमता है। मुझे लगता है रहमान भी वहीं से ही है, केरला से रहमान, यशुदास भी वहीं से ही है, और उसकी बहुत बहुत ताकत है। उसका एक कारण ऐसा है कि जब ऐसा नृत्य प्रकट होता है जहां, जैसे कि कथकली है, वो पूरा सुरवीरता का नृत्य, पूरा आज का तुम स्टेज वर्किंग को कथकली समझना ही मत, ठीक है, बाहर का रूप जानने के लिए तुम देखो समझो, लेकिन वो कथकली नहीं, सच्चा कथकली नहीं। राम की बातें तो बाद में आई कि चलो अभी लोगों को और जगाना है, तो इसके साथ राम रावण की बात जोड़ दो। तुम कथकली पूरा देखो, उसमें युद्ध ही आएंगे। थोड़ी देर में हनुमान खड़ा हो जाएगा गदा लेकर, भीम के साथ युद्ध, दोनों का युद्ध चला थोड़ी देर में राम और रावण का युद्ध। इतना युद्ध होता है, इतना युद्ध, तुम युद्ध देख देख के युद्ध से पार हो जाते हो, या युद्ध कर करके तुम युद्ध से पार हो जाते हो। क्योंकि ये वही क्षेत्र है कि उस समय में युद्ध बहुत कॉमन था, फिर भी ये ऐसे क्षेत्र है जिसमें प्रजा एकदम शांति का अनुभव करती थी। मैं कहता हूं ऐसे राजा थे, कला के प्रेमी, ऐसे राजा कि ऐसे राजा थे, शायद मैं नाम भूल भी गया हूं उस राजा का, स्वाति तिरुनार, ऐसे एक राजा थे। और एक नहीं, ऐसे तो बहुत से राजा थे। एक राजा का नाम तो बहुत, उसने बहुत काम किया। तुम जरा देखना, आज कोई प्रधानमंत्री ऐसा है इस पृथ्वी पर, ऐसा कोई बड़ा प्रधान है इस पृथ्वी पर जो बड़ा प्रधान भी हो और तिलाना प्रकट कर सके, ऐसा कोई बड़ा प्रधान है? जरा देखो। एक स्वाति तिरुनाल केरला के राजा हुए, बहुत कला प्रेमी राजा और बहुत गहराई वाला, आत्मिक गहराई वाला राजा, जिसने अनेक तिलाना दिए, अनेक अद्भुत तिलाना दिए, जिससे तुम परिचित हो। जो यहां के नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया से परिचित है वो जानते हैं। एक सबको बहुत अच्छा लगता है शुद्ध धन्यासी में जो तिलाना है, नाच रही गोरी ताम ददाम दे तते धन दीम तन नाना तक दीम तन, नाच रही गोरी ताम तना दीम तना तन तन। ऐसे तो अनेक तिला, आप ऐसा समझो कि जो आज का मोहिनी अट्टम का जो प्रागट्य है, तिलाना का जो रूप है, मोहिनी अट्टम या भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, उसमें तिलाना का रूप है। उसमें कई तिलाना ऐसे हैं जो राजाओं ने दिए। आप देखो कि क्या लेवल होगा राजा का, और तभी ऐसी कला प्रकट हो सकती है। और मैं कथकली के साथ जुड़े हुआ एक और रहस्य खोल देता हूं कि वैसे तो सब नृत्यकार होते हैं, जो नृत्यकार ही होते हैं, सच में नृत्यकार, भीतर से जो नृत्यकार होता है उसका संबंध सबसे होता है, सारी कलाओं से होता है, उसे पता हो न हो, लेकिन आप डायरेक्ट नृत्य में नहीं प्रवेश कर सकते। मैं जो कलाकारों को कहता हूं, समझ लो कि धमला मेरे पास आता था, चित्रकार है, या श्यामल मित्रा मेरे पास आया है, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारे में चित्र है, तुम चित्र में खाली रुक मत जाओ, या तुम साहित्य तुम्हारा रस है, या समझ लो कि मुकेश को बांसुरी में इंटरेस्ट है, वो बांसुरी बजा रहा है, या गलू रिदमिस्ट है, रिदम बजा रहा है, या चक्का गा रहा है, उज्जवल गा रहा है, शिल्प कर रहा है दम्मा, मैं उससे कहूंगा कि तुम इसमें अटकना मत, तुम सातवें नृत्य को जोड़ दो, क्योंकि नृत्य अंतिम कला है, उससे आगे कोई कला नहीं। और नृत्य ऐसा माध्यम है कि अगर तुम नृत्य ठीक से करते जाओ, ठीक, मैं अलग प्रकार का ही तुम्हें दृष्टिकोण देता हूं नृत्य
कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें वो नहीं सिखाता हूं कि ता ऐसे करना है, तई ऐसे करना, ये तुम्हारा अपना है। अगर भीतर से वो बीज है तो तुम अपने आप चले जाओगे, मुझे पूछोगे भी नहीं, तुम चले जाओगे भरतनाट्यम के वर्ग में या कथक के वर्ग में। वो तुम्हारी यात्रा है, तुम्हें करनी। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नृत्य का दृष्टिकोण देता हूं कि जो नृत्य अगर तुम उतरते जाओगे, तुम्हारा सभी कला से, सभी साहित्य से संबंध बनता जाएगा। तुम ऐसा समझो, तुम्हारा संबंध विस्तार से बनता जाएगा अपने आप। कथकली ऐसा नृत्य, वैसे सभी नृत्यकार जो असल में नृत्यकार होता है उसके साथ तुम रहो। समझ लो कि कोई कुचिपुड़ी का अभ्यास किया है, किसी ने कथक का अभ्यास किया है, ठीक से, खाली दिखाने के लिए नहीं, प्रजा को दिखाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम करने के लिए। लेकिन असल में जो कलाकार है उसके साथ तुम रहो, उसकी सौंदर्य की दृष्टि तुम अलग ही पाओगे। जितने कलाकार है भारत में, जितने सच्चे नृत्यकार है, उसका सौंदर्य का जो ज्ञान होता है अलग प्रकार का। जैसे कि रंग की पसंदगी है, आकार की पसंदगी है, रूम है तो रूम की अरेंजमेंट की पसंदगी है, छोटी मोटी जो घर में हर चीज होती है उसको अरेंज करने की जो सौंदर्य दृष्टि होती है, कपड़ों की पसंदगी है, खाने की पसंदगी है, सब कुछ जहां सौंदर्य स्पर्श करता है ऐसी हर कोना तुम अलग ही पाओगे। लेकिन इसमें भी जो कथकली का नृत्यकार होता है, जो कथकली का नृत्यकार या जो कथकली का मेकअप मैन होता है, जो मेकअप करता है, वो भी कथकली जानता ही है, या जो उसकी ड्रेस डिजाइनिंग करता है, वो उसका जो एस्थेटिक सेंस आप देखो, उसका जो सौंदर्य के साथ उसका संबंध जो है, या जो सौंदर्य को समझने का या उसको प्रकट करने का, फिर वो रंग में, फिर वो उसका रूप रंग, इसको सजाने का, प्रकट करने का जो सेंस होता है, ऐसा सेंस तुम किसी में भी ना पाओगे, किसी में भी। कोई भी और कलाकार भी है और नृत्यकार भी है जो अद्भुत ऐसा उन लोगों के पास दृष्टिकोण होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, बहुत अद्भुत दृष्टिकोण होता है उसके पास। जीवन जीने का ढंग ही अलग हो जाता है। जो सच्चा नृत्यकार होता है उसका जीवन तुम अलग ही पाओगे, अलग किस्म का ही जीवन होता है उसका। लेकिन जो कथकली का नृत्यकार होता है, उसे पता हो न हो, लेकिन उसका जो सौंदर्य का दृष्टिकोण है वो अलग ही है। आज जहां जहां ऐसे कास्ट के स्थापत्य है, जहां जहां फिर बहुत अद्भुत स्थापत्य है। नेपाल इससे अनजान है, काठमांडू इससे अनजान है कि क्या समृद्धि है काठमांडू के पास, या केरला इससे अनजान है कि क्या मंदिर है केरला के पास, क्या डिजाइनिंग है प्राचीन कास्ट के जो घर है केरला में। आज भी प्राचीन जो घर है या जो काठमांडू है, क्योंकि ऐसा हुआ कि मैं तो ऐसा कहूंगा कि काठमांडू जो है वो प्रमोशन है, केरला का प्रमोशन है। केरला से भी ऊपर का काम हुआ, क्योंकि पशुपतिनाथ में केरला के कलाकार जो सन्यासी भी थे और अद्भुत कलाकार, कास्ट के अद्भुत कलाकार, वो जाकर बस गए नेपाल में, साधना की, शिव की जो साधना चली और पशुपतिनाथ का मंदिर प्रकट हुआ। और उससे भी आगे जो प्रकट, वो आगे चलते गए। कोई इसमें से बुद्ध का सन्यासी हो गया, तिब्बत चले गए, ताइवान चले गए। और ताइवान तिब्बत में आप बुद्ध के मंदिरों का सौंदर्य देखना, जहां भी कास्ट का सौंदर्य है वो ठीक से उसका पीछा किया जाए तो उसका ओरिजिन है केरला। और केरला के भी कथकली के ओरिजिन कलाकार जो कथकली से संबंधित है, क्योंकि कथकली ऐसा नृत्य शास्त्र है कि जिसका कलाकार माहिर हो जाता है, सभी कलाओं में माहिर हो जाता है, उसे पता हो न हो। मैं रहस्य इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि कथकली का जो सौंदर्य दृष्टिकोण है वो ऐसा है, इतना अद्भुत दृष्टिकोण है और इतना शक्तिशाली होता है उसका कलाकार कि अगर वो ठीक से समझने लगे तो आज ये कला को हम और दिव्य रूप ले सकते, और दिव्य रूप दे सकते। और ये सारी कथकली के राज रहस्य का जो प्रागट्य है, उसका ओरिजिनल प्रागट्य है कथकली का, जो शूरवीरता से जुड़ता है, युद्ध की कला से जुड़ता है, प्रचंड शक्ति से जुड़ता है, कि जो पौरुष शक्ति है उसे इस तरह से प्रकट कर दो कि वो एकदम शुद्ध हो जाए। जो संहार की भावना है भीतर, संहार की, किसी को मार के मजा लेने की भावना है, वो नाटक में ही खत्म हो जाए, उससे आगे जाए। ये इसका केंद्र ये है, कथकली का केंद्र ये है कि संहार की तुम्हारे भीतर अगर भावना है तो उसे
तुम्हारी संहार की भावना के लिए किसी को नष्ट करने की भूल मत करना, क्योंकि जिसे तुम जीवन नहीं दे सकते उसे तुम मार नहीं सकते। यह धर्म का विज्ञान है, यह धर्म का सिद्धांत है। जिसे तुम जन्म नहीं दे सकते उसे तुम मार नहीं सकते। तो अगर ऐसी वृत्ति है युद्ध की, किसी को संहार करने को, तो नाटक के रूप में लाओ, नृत्य के रूप में लाओ। ये सारा जो विज्ञान है, ये जो सारा केंद्र है, जो उद्भव है कथकली का उद्भव, किस तरह से कथकली नृत्य उद्भव हुआ, आज उसका मैं एक छोटा प्रयोग आपके सामने कर रहा हूं, गलू चक्की चका डिकरा के माध्यम से। कथकली यहां समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।